ईरान ने एक बार फिर इजराइल को चेतावनी दी है और ईरान के डिप्टी कमांडर अली फदावी ने यहां पर कहा है कि अगर हम पर हमला इजराइल ने किया तो फिर 3 पावर प्लांट और रिफाइनरीज को वो उड़ा देंगे। तो यहां पर ईरान भी कादमनी एक तरह से तैयार यहां पर नजर आ रहा है। पहले एक तरह का संदेश उनकी तरफ से दिया गया कि वो युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हमला होता है तो जवाब देने के लिए वो भी तैयार यहां पर लग रहे हैं। तो चेता रहे हैं इजराइल को। बिल्कुल। और अगर आप देखें तो लगातार ईरान के जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर इजराइल जो है उनके हमले पर जवाबी हमला कुछ भी करता है तो वो इसका माकूल जवाब देंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि कन्वेंशनल नहीं अनकन्वेंशनल हो सकता है। पहली बार इसको डिफाइन इन्होंने किया है। जो ईरान के कमांडर हैं कह रहे हैं कि रिफाइनरीज पर, उनके पावर प्लांट्स वगैरह पर हमला कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं किसी भी देश के लिए। अगर उन पर हमला होता है तो शायद बाकी चीजों को भी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही हमले जो है इजराइल भी ये कह सकता है कि हम ऑयल रिफाइनरीज पर या फिर न्यूक्लियर प्लांट्स पर, यूरेनियम जहां पर एनरिच किया जाता है वहां पर हमले कर सकते हैं। अभी बिल्कुल जिसको अगर हम कहें तो दोनों ही देश जो है एज पर बिल्कुल खड़े हैं। और कौन क्या करता है ये आगे बहुत कुछ डिफाइन करेगा कि किस दिशा में ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जाता है। बिल्कुल, तो तनाव बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, कम होते हुए आसार तो यहाँ लग नहीं रहे हैं। जिस तरह से दोनों तरफ से जो है वो चेतावनी कादमनी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें, आपसे पहले भी यहाँ पर बात हो रही थी तो मैंने पूछा था आपसे कि ईरान की किस तरह की स्थिति है, क्योंकि इजराइल को तो सपोर्ट इस वक्त लग रहा है कि उनके साथ यूरोपीय कंट्री खड़ी हैं, अमेरिका खड़ा हुआ है। ईरान अगर हमले की स्थिति में जाता है तो ईरान के पास इस तरह का सपोर्ट है क्या? देखिए, अगर आप और देशों की बात करें तो शायद ये सपोर्ट नहीं है, क्योंकि भले ही ओआईसी से अगर वो सम्मेलन होता है तो एक बयान आ जाता है या फिर बाकी जो हैं वो कोई बयान दे दे, लेकिन एक्चुअल क्या सपोर्ट है? जिस तरह से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट दे रहा है, वहां पर उसके सैनिक मौजूद हैं, उसके हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सपोर्ट ईरान के पास नहीं है। ईरान के पास क्या है? ईरान के पास हिजबुल्ला है, ईरान के पास हूती हैं, ईरान के पास हमास है, जो कि तीनों अभी अमेरिका या इजराइल के अटैक के दायरे में है। तो ईरान इस वक्त उस तरह से मजबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज क्या हैं? अभी हमने देखा कुछ दिन पहले किस तरह से उन्होंने एक लगातार रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर किए इजराइल की तरफ। तो हो सकता है कि वो इनकी बात कर रहे हो या फिर निशाने पर कुछ ऐसे इंस्टॉलेशंस हो जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे पिछले हमले में सैन्य बेसिस को या फिर एयर बेसिस को निशाना बनाया गया था। तो ये टारगेटेड हमला हो सकता है, चाहे बहुत ज्यादा रिसोर्स ना हो, लेकिन अगर टारगेटेड हमला सही बैठता है तो जी। वो इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, आयतुल्लाह खamenei जब संबोधित कल कर रहे थे तो उन्होंने अरब मुल्कों को साथ आने का एक तरह से जो है वो उनकी तरफ से सिफारिश की गई थी। ऐसे में निंदा सारे अरब देश करते हैं इजराइल की, लेकिन क्या इसमें ईरान के साथ आता हुआ कोई मुल्क अरब से नजर आता है? देखिए, फिलहाल तो नजर नहीं आता है, क्योंकि अरब देश भी नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई हो। क्योंकि लड़ाई होगी तो उसका असर उनके ऊपर भी पड़ेगा, चाहे वो आयात निर्यात हो या फिर तेल हो या फिर जो बाकी एरियाज वो देख रहे हैं, तेल के अलावा जो विकास के और बाकी देशों के साथ, खासकर अमेरिका के साथ अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लड़ाई उनमें से कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन ये सूरत बहुत जल्द जो है वो चेंज हो सकती है अगर एक बड़ा अटैक इस प्रकार का होता है ईरान के ऊपर सीधा, जो कि बाकियों को भी नागवार गुजरता है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा कि अरब देश जो है वो ईरान के साथ खड़े होकर अमेरिका से भी दुश्मनी मोल ले ले। कोशिश बिहाइंड द सीन्स हमेशा यही जी, होती है कि ये एस्केलेशन जो है वो आगे ना बढ़े। बिल्कुल, तो कोशिश यही होती है कि युद्ध का दायरा जो है वो बढ़े ना, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से चेतावनियां जो है वो दी जा रही हैं। तो अब देखिए क्या होता है आने वाले वक्त में। बहुत शुक्रिया कादमनी आपका विस्तार से समझाने के लिए वहाँ की स्थिति को। तो लगातार जो स्थिति वहाँ पर है तनावपूर्ण है। आप देखिए लेबनान की राजधानी बेरूत में इसराइल के हवाई हमले भी जारी हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह को शुक्रवार रात को भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया और इसराइल यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में जमीनी कार्रवाई भी कर रहा है, जहाँ पर भीषण लड़ाई जो है वो जारी है। उधर इससे पहले अगर हम देखें तो कल दोपहर में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खamenei, उन्होंने हजारों लोगों की भीड़ के साथ राजधानी तेहरान की मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी और खुतबा वहां पर किया। और उनके पीछे नमाज पढ़ने महिलाएं, बच्चे, पुरुष, एक सैलाब जो है वो नजर आया। सभी लोग हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह का मातम मनाने भी आए थे और मातम मनाने के साथ साथ लोगों ने एकजुटता दिखाने की भी यहां पर कोशिश की। और इस बीच ईरान अब ये कह रहा है कि अगर इजराइल ने और हमले किए तो उसके पावर प्लांट और रिफाइनरीज उड़ा दिए जाएंगे। हालांकि कल खamenei ने खुतबे के दौरान 3 अहम बयान दिए, जिसमें
दुनिया भर के मुस्लिम देशों से धर्म के आधार पर एक होने की अपील उन्होंने की। इजराइल को खुली धमकी दी कि जो हमले किए गए वो न्यूनतम थे और अभी और होंगे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले की तारीफ उन्होंने की। ये बड़ा बयान जो था इससे जुड़ा हुआ ये शामिल है इसमें। और ऐसे बयानों से पहले बारूद के ढेर पर बैठे पश्चिम एशियाई क्षेत्र पर और खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इसका इजराइल का क्या जवाब होगा, इस पर अब सबकी निगाहें इस पर जो है वो टिकी हुई हैं।